हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस वर्गो केप्रिकॉन के लिए। आगे आने वाले 10 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वी विल सी दैट आपकी करंट एनर्जीज क्या है लव लाइफ को लेकर के, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस क्या हैं, एडवाइस क्या रहेगी टू ग्राउंड फॉर द ग्राउंडेड एक्शन सो दैट आप उस एडवाइस के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप को मेंटेन या फिर ग्रो कर सकें। लाइकली आउटकम क्या कुछ रह सकता है आगे आने वाले 10 दिनों में, वो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। वी विल स्टार्ट विथ टॉरस एंड देन वर्गो एंड देन केप्रिकॉन, राइट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ टॉरस। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए क्या कुछ करंट एनर्जीज हैं टॉरस के लव लाइफ के अराउंड। What energy are you carrying in the upcoming 10 days in love? Archangel Michael, please बताइए for my very dear Taurus, वृषभ राशि। Oh, there's some kind of emotional stress that you're going through, Taurus. रिलेशनशिप को लेकर के आप में से कुछ लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से इमोशनल अप एंड डाउन लग रहा होगा आपको। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, लव इन रिलेशनशिप को लेकर के आपकी कंसर्न उस तरीके की रहेगी जहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड रहेंगे आगे आने वाले 10 दिनों में। नाउ दिस कैन गिव यू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। जिसको भी यहाँ पर आप में से कुछ लोग टॉरस, जिसको भी यहाँ पर रिग्रेट वाली फीलिंग है या फिर थोड़ी से नाइटमेयर्स अगर आ रहे हैं आपको, तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है, राइट। सो टेक दिस एज एन एडवाइस। वी विल डिग इन मोर एंड वी विल सी एडवाइस ऑल्सो कि आप इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं टॉरस, हो सकता है वो ऑलरेडी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हों, रात में अच्छी नींद ना ले पा रहे हों। एक रिग्रेट वाली सिचुएशन और एंग्जाइटी वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखती है। बट दैट बीइंग सेड, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्यार नहीं है या प्यार खो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लव और रिलेशनशिप में आपके पार्टनर काफ़ी लविंग हैं, इन्वेस्टेड हैं। बट क्योंकि जब इंसान बहुत इमोशनल होता है तो जल्दी से किसी छोटी बात को लेकर भी हर्ट हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने उसके लिए हम आगे एडवाइस देखेंगे। बट यहाँ पर काफ़ी कुछ सिंपैथी और केयरिंग एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज़ ऐसी हैं। सी, एम्परर कार्ड वांट्स टू कम आउट। सो यू हैव टू कीप इन चेक कि आप ईगो से एक्ट ना करें अपनी लव लाइफ में, टॉरस। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज के साथ डील कर रहे हों, कुछ लोग जेमिनी या कैंसर के साथ डील कर रहे हों। जेमिनी इज कमिंग 2 times, सो एंड मार्स एनर्जी इज ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट। सो आई वुड लाइक टू से कि अग्रेशन में रिएक्ट करने से पहले टॉरस, आप किसी भी सिचुएशन का एक इमोशनल एंगल ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल नेचर के लगते हैं। यहाँ पर सम ऑफ यू might be dealing with the water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So keep that in mind कि जब अगर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है या आ रही है या आ चुकी है, तो थोड़ा सा एक इमोशनल एस्पेक्ट को भी देखने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रखे टॉरस। सो बिकॉज इस जो भी सिचुएशन है वो एक इमोशनल सिचुएशन है, वो एक ऐसी सिचुएशन जो एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है या कर सकती है। सो इट इज़ बेटर दैट यू एड्रेस दिस सिचुएशन ऑन अ इमोशनल लेवल मोर रादर देन प्रैक्टिकलिटी। आप तब इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। लेट्स सी मोर, आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर के। आगे आने वाले 10 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। लाइक आई सेड, आपके पार्टनर काफ़ी इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद मैरिज के लिए भी आपको प्रोवोक कर रहे होंगे या नैग कर रहे होंगे, शायद इस वजह से भी कुछ लोगों का यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रहा होगा। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऑलरेडी 4 कार्ड में से 3 कार्ड में नंबर 4 प्रोमिनेंट है, विथ क्वीन ऑफ कप्स एज 13 शोइंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स एज 4 एंड द एम्परर एज 4।
सो हो सकता है 444 आपको बार बार दिख रहा हो, देन दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगैन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन की लाइफ में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है, स्पेशली ऑन अ इमोशनल लेवल, राइट टॉरस। लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं रिलेशनशिप को लेकर के। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। ओके, 4 cards wanted to come. I feel like यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन फॉर श्योर हुई है, बिकॉज द रीडिंग स्टार्टेड विथ 9 of wands, यहाँ पर 9 of swords एंड 9 of wand इज हियर प्लस 5 of cups इज हियर। तो डेफिनेटली पास्ट में किसी सिचुएशन को लेकर के यहाँ पर एक स्टक इन द पास्ट की सिचुएशन है, यहाँ पर रिग्रेट और गिल्ट का भी सिचुएशन कुछ तो भी बना होगा, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस आया होगा पास्ट की किसी बात को लेकर, पास्ट के किसी पर्सन या सिचुएशन को लेकर के ये सिचुएशन हुई होगी या हो सकती है। बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर 444 है तो स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखती है। मेजर अरकाना में यहाँ पर अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड 4 of wands इज हियर। तो देखिए नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 2 बार यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अगैन दैट डिनोट्स मार्स का एनर्जी। तो आप दोनों में से अगर कोई भी एक पर्सन है जो थोड़ा अथॉरिटेटिव और अग्रेसिव नेचर का है, उसको इमोशनली इन्वेस्टेड होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अदरवाइज़ बार बार आप रिग्रेट और गिल्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं। और पास्ट का जो कुछ भी इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस आया है, उसको एड्रेस करके सॉल्व करने की ज़रूरत है, इमोशनली एड्रेस करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, ना कि बातों को बहुत ज़्यादा तोल मोल कर प्रैक्टिकल वे में रखें उनको। यहाँ पर 8 of wand और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अगैन दिखाती है कि चीज़ें जो कुछ भी है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व होंगी। जो कुछ भी सिचुएशन आपके लव लाइफ में स्ट्रेस या डिस्पेयर वाली सिचुएशन ला रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही हैं विद 8 of wands शोइंग हैप्पी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, चेंज इन रिलेशनशिप, अ पॉजिटिव चेंज इन रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ पैशन हियर। 2 times wands, 2 times पॉजिटिव वॉन्ड के कार्ड हैं यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी दिखाती है कि पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को किसी एक को यहाँ पर ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हों, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रही होगी। बट यहाँ पे ऑल एंड ऑल यहाँ पर ऑप्टिमिज़म की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्टिमिज़म के थ्रू ही आप स्टेबिलिटी को ला पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। काफ़ी पैशन है इस रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर के, और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखता है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो समटाइम्स द रोल कैन बी रिवर्स्ड, टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। लेट्स सी मोर, क्या कुछ हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। 2 चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ब्लॉकेज के मामले में, कि वन पर्सन कैन बी वेरी अथॉरिटेटिव, अग्रेसिव, तो उनको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है, ईगो पे काबू रखने की ज़रूरत है, और इमोशनली चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए हिडन फैक्टर्स क्या हैं जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं, सो दैट टॉरस कैन डील विद इट। Hidden factors that creates blockages in this relationship. Archangel Michael, please tell me. One person can be a little controlling in nature, थोड़ा ज़िद्दी. It's the same message Taurus again. I feel like यहाँ पे आप हो सकते हो टॉरस थोड़े ज़िद्दी किस्म के, जो अपनी बात पे अड़ जाते होगे माई वे और हाईवे, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन, तो कंट्रोल तो आप ना नहीं कर सकते किसी भी मतलब किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसको जो करना होता है वही करता है। एंड इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग, इफ़ यू पोर योर लव इमोशंस इनटू द रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में प्यार डालते हैं तो ज़रूर वो पर्सन आपके तरफ खिंचा रहेगा, ज़रूर आपकी बात को मानेगा, राइट। नॉट इन अ वे कि आप कंट्रोल करके उनको अपनी बात मनवाएं, राइट। So it's the same message again which creates blockages here. और कई बारी
आई फील लाइक यहाँ पे पास्ट में से कुछ लोगों का अबैंडमेंट इशू भी रहा होगा, जहाँ पर पास्ट का कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया होगा, जिसकी वजह से अबैंडेंड फील होता होगा किसी एक पर्सन को, एंड विच इज़ वाई इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो पाते होंगे. सो पास्ट की चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है. पास्ट के रिलेशनशिप के बेस पर इस रिलेशनशिप को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. सो लेट दैट गो, लेट द कंट्रोल गो एंड लेट योर ईगो गो, राइट. एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए इस स्ट्रगल को एंड करने के लिए उस विल पावर, उस स्ट्रॉन्ग विल पावर और पावर के साथ बढ़ें जहाँ पर इमोशनली आपका पर्सन आपसे कंटेंटेड और फुलफिल्ड फील करे, राइट. ओके, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर. नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट. 8 नंबर भी यहाँ पर 3 बार आ चुका है. सो नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स. हो सकता है आप में से कुछ लोग 888 नंबर बार बार देख रहे हों. सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद द लियो. सो लियो, कैंसर, water sign is prominent. Fire is also prominent with Aries, Leo showing here. Let's see क्या कुछ एडवाइस रहेगी टॉरस के लिए आर्कएंजल माइकल for the upcoming 10 days in terms of their relationship. Advice for Taurus. Advice for Taurus. देखिए, अपनी इमोशंस को अगर आप एज इट इज़ एक्सप्रेस नहीं करोगे क्योंकि कोई पास्ट ट्रॉमा है और अबैंडमेंट इशू है, तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून कार्ड हियर विच शोज अनसर्टनिटी एंड कन्फ्यूजन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. So that is the advice that's coming through Taurus. दैट हैप्पी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को मिल करके सॉल्व करना होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन, एंड ये आप दोनों में से कोई भी एक हो सकता है जो बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, जिसने अपनी लाइफ काफ़ी इंडिपेंडेंटली जी है, कभी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है. एंड लेट मी tell you that Queen of Pentacle is again number 13, so 4 number is very very prominent here. Definitely आप में से कुछ लोग का बर्थडे 13th या 4th को आता होगा, 8 तारीख को आता होगा या 9 तारीख को आता होगा, राइट. सो एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा कि what exactly do you want from this relationship, and पास्ट के इश्यूज़ को हटा करके सॉल्व करके फिर आगे बढ़े, ना कि पास्ट पे बेस करके रखें इस रिलेशनशिप को. यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट ट्रॉमा, पास्ट अबैंडमेंट इश्यूज़. आप में से जो भी एक बंदा है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर कैरी करता है, उसकी थोड़ी टेंडेंसी हो सकती है कंट्रोलिंग नेचर की. सो दैट्स द एडवाइस, टू लेट दैट गो एंड इन्वेस्ट. एंड पहले आप अपने आप को क्लियर करो कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में जब तक आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होंगे तब तक ये सिचुएशन बार बार हो सकती है. सो टेक दैट एज एन एडवाइस एंड वर्क ऑन इट, राइट. लाइकली आउटकम क्या रहेगा, लाइकली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर टॉरस. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. थैंक यू. प्लीज क्लैरिफाई 10 of Wands. आप में से कुछ लोग काफ़ी वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बर्डन फील कर रहे हो, इसलिए भी शायद डबल द स्ट्रेस हो जाता होगा. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, क्लैरिफाइंग 10 of Wands. दिल टूटने के बाद यहाँ पर दोबारा से रिलेशनशिप में रिन्यू होना. अगेन फोकस ऑन करियर भी दिखाता है एस ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पर, बट आई सी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे टॉरस. देखिए, कम्युनिकेशन तो यहाँ पर आएगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते हो. कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट ऑफर ऑफ लव इज़ कमिंग हियर. 10 of Wands बहुत, और 3 of Swords की एनर्जी, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, एक ट्रॉमा. अगेन देयर इज़ दिस ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा एसोसिएटेड है हार्ट ब्रेक से रिलेटेड, जिसकी वजह से भी आप उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को इस रिलेशनशिप में जैसे कि करना चाहिए, जो कि
लॉन्ग टर्म एसोसिएशन दिखा सके। बट लाइक आई सेड, फॉलोइंग द एडवाइस, अगर आप अपने इमोशनल ट्रॉमा को हील करते हो, हार्ट सेंटर्ड होते हो, इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे बढ़ने की पोटेंशियल को रखता है। विथ एस ऑफ पेंटिकल शोइंग हियर, विच शोज़ कि एक ऐसा स्टेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म तक टिके, एक रिन्यू होना इस रिलेशनशिप में। अगेन यहाँ पे कुछ लोग का फोकस बहुत ज़्यादा करियर पर दिखता है, तो वो एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, बट आई डोंट सी वाई यू कांट इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट। सो लाइकली आउटकम में यहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी आते हुए दिखता है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट वेदर यू वांट टू टेक इट अहेड और नॉट, राइट। एंड इफ़ यू डू वांट टू टेक इट अहेड एंड इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 444 टाइप करिए। बहुत बार 4 यहाँ पर रिपीट हुआ है। टू क्लेम दिस रीडिंग, टू क्लेम द रिकन्सिलिएशन, आप कमेंट सेक्शन में 444 टाइप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। हेलो वर्गो, आइए देखते हैं वर्गोज आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वी विल सी कि क्या कुछ करंट एनर्जीज चल रही हैं आपके लव लाइफ में, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, कैसा कुछ वो फील कर रहे हैं, हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, एडवाइस क्या कुछ रहेगी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने के लिए, एंड द लाइकली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द कमिंग 10 days, right? Archangel Michael, please tell me for my very dear Virgo, Kanya Rashi. Let's see. करंट एनर्जीज इन लव लाइफ, क्या कुछ चल रहा है वर्गो के लव लाइफ में, एंड आगे आने वाले 10 दिन में क्या कुछ अनफोल्ड हो सकता है वर्गोज के लिए, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। दिस इज़ वेरी गुड। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलते हुए दिखती है आगे आने वाले 10 दिनों में वर्गोज। Hi, wow, that's very nice. That's very nice. That's a good news. All right, at the bottom of the deck we have the Strength card. Relationship में खोई हुई स्ट्रेंथ वापस आ रही है, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, और लव एंड केयर शायद आप में से कुछ लोगों को जो शायद मिसिंग लग रहा था वो यहाँ पर वापस आते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग फील करोगे कि आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको अपने पर्सन की ट्रेड्स में, बिहेवियर में, जो शायद पहले नहीं दिख रहा था। आपको लग रहा था शायद आपके पर्सन आपको लेकर के श्योर हैं या नहीं हैं, बट ये आगे आने वाले 10 दिन आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव लग सकते हैं अपने पर्सन को लेकर के, विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग फॉलोड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हैप्पी टाइम लव और रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिलीज़ को मिलवाना चाह रहे हों आपस में, टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड बहुत ही एक अच्छी वैसी बिगनिंग दिखाता है जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक इंथुजियाज़म और एनर्जी आपको फील होगी इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बातें हो सकती हैं। आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पेरेंट्स को मिलवाया जा सकता है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे की बात हो सकती है, कंसीविंग की बात हो सकती है, रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की बात हो सकती है। प्रेजेंटली आप जहाँ भी हैं अपने रिलेशनशिप में, सो देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। और इस आगे आने वाले 10 दिन को आप उस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं कि अगर आप सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात मुझे करनी है या आगे क्या होना है, तो अगर इस 10 दिन का आप उस तरीके से यूज़ करें जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ मिल करके एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जा सके, उसका अगर आप बात करते हो, प्रस्ताव रखते हो, तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा, राइट। अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे तो इन बातों पे आप एक्शन ले सकते हैं वर्गोस आगे आने वाले 10 दिनों में। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस हियर फॉर यू, और ये चेंज बड़ा वैसा रहेगा, यू नो, लाइक येस एंड नो वाला। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सॉलिड एक डिसीजन निकल कर आते हुए दिखता है आपके लिए वर्गोस, राइट। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी
और आई फील लाइक यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा सा सेपरेशन या नो कांटेक्ट से गुजरे थे, तो उसके बाद जो यहाँ पर आप दोनों रिकनेक्ट करोगे ना, वो काफ़ी फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दोबारा से कनेक्ट करोगे अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे आप ये बात करोगे कि दैट बहुत हो गया दूर दूर रहना, नो कांटेक्ट करना, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. सो दैट्स फॉर द पीपल हु वर इन नो कॉन्टैक्ट, और दोबारा से यहाँ पर कॉन्टैक्ट आते हुए भी दिखता है विद एस ऑफ वॉन्ड शोइंग वर्गोस. लेट्स सी मोर. आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए वर्गो के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ फीलिंग्स हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए. वाओ, देखिए लाइक ऐसा यहाँ पर हो सकता है. माय गुडनेस, ऑल दी पॉजिटिव कार्ड्स, टच वर्ड. वाओ, बहुत कुछ अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेकर के वर्गोस. आई फील लाइक यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव थॉट पैटर्न से गुजरने के बाद ये चीज़ सीख चुके हैं कि अपने नेगेटिव पैटर्न को चेंज करके अगर हम पॉजिटिव पैटर्न में आते हैं तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा. राइट? इफ़ यू रेजोनेट विद दैट, प्लीज़ कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन वर्गोस. I feel like a lot of Virgos must be going through that कि मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, ना कि ब्लॉकेजेस को सोचना है. तो अगर नो कांटेक्ट चल रहा था यहाँ पर, तो लेट मी टेल यू, आपके पर्सन आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं. बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग. और जब से आप मिले होंगे आप लोग को लगता होगा, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी भी लगती होगी कि लाइक वी नो ईच अदर. ऐसा फीलिंग कि हम शायद पहले से जानते हैं एक दूसरे को. हम ऐसा स्ट्रेंज वाला फीलिंग नहीं हुआ होगा जब आप अपने पर्सन से मिले होगे तो. और एक तरीके का कंफर्ट फील करना एक दूसरे के साथ. और कुछ पास्ट की मेमोरीज इस तरीके की रही होंगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, जिसको लेकर के लेट गो नहीं कर पाना और अपने एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना वापस से, इवन इफ़ देयर वाज अ नो कांटेक्ट. देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है यहाँ पर कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और जेलसी वाली हो सकता है फीलिंग्स रही हो, जिसके वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आया हो. बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर एक दूसरे को इतना मिस करते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, जो एक कंफर्ट लेवल है, जो फेमिलियरिटी है वो इतनी अच्छी है कि एक दूसरे को लेट गो भी नहीं कर पाते हैं. 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज यहाँ पर हैप्पी टाइम्स, हैप्पी रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के कार्ड यहाँ पर देखिए 3 बार मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है. आई विल ऑल्सो काउंट 4 ऑफ पेंटिकल एज दैट कि वो स्टेबिलिटी लाते हुए दिखते हैं. राइट? एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी आते हुए भी दिखती है इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो शोज मनी. राइट? सो ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ कार्ड में भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है मनी को लेकर के. वॉन्ड की एनर्जी भी करियर की एनर्जी है. सो लॉट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर इज ऑल्सो शोइंग फॉर यू वर्गोज. एंड ऑफकोर्स क्योंकि ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है, तो दैट ऑल्सो शोज़ कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का आना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का आना, बिकॉज एक दूसरे को लेकर के काफ़ी एक लवी डवी वाली फीलिंग है, कंफर्ट है, सेंटिमेंटल है एक दूसरे को लेकर के, और चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो. अगर अब तक ना रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ था तो, या अगर नो कांटेक्ट चल रहा था तो, बट फॉर अ लॉट ऑफ वर्गोज यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आते हुए दिखता है अगर नो कांटेक्ट नहीं भी था तो भी. राइट वर्गोज? लेट्स सी मोर. व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स और ब्लॉकेजेस? क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में जिसको वर्गो एड्रेस कर सकते हैं to maintain this beautiful bond? Archangel Michael, please tell me, what are the blockages in this connection? What are the blockages? शादी को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, अगर अब तक आपने माइंड मेकअप नहीं किया था तो वो ज़रूरी है कि अब शादी की बात की जाए, अब कमिटमेंट की बात की जाए. अगर शादी या एंगेजमेंट की बात है और आप अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो उसको नेक्स्ट स्टेप तक कैसे लेकर के जाया जा सके, इस तरीके की बातें होना. और जिनको अभी कमिटमेंट नहीं मिला है तो उनके लिए ये एक ब्लॉकेज जैसा शो करता है 4 ऑफ वॉन्ड्स की. अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वर्गो को, तो वर्गो को ये एक ब्लॉकेज लगता है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए. तो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्गोज ये इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशनशिप में शादी की बात हो, कमिटमेंट की बात हो, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की बात हो. Right? Please clarify the 4 of Wands here for Virgos, Archangel Michael. Thank you. आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की या आपकी मॉम थोड़ी सी कंट्रोलिंग नेचर की हों,
और इसलिए भी एक प्रॉपर नतीजा या डिसीजन निकल के ना पा रहा हो, या अपने मॉम को बनाना मुश्किल हो रहा हो, या फिर फॉर अदर्स ऑफ यू थोड़ा सा एक पर्सन नागिंग किस्म का हो सकता है कि मुझे अभी जवाब दो, मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए। तो वो अगेन कंट्रोलिंग डजंट हेल्प। इफ़ यू कैन टैकल दिस सिचुएशन विथ लव, इस सिचुएशन को अगर आप लव के साथ टैकल करें तो ज़रूर आपको वो जवाब मिल सकता है जो आप चाहते हो, बट कंट्रोल के थ्रू आपको वो जवाब नहीं मिलेगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना जहाँ पर आप सिर्फ दिमाग में नहीं सोच रहे हो चीज़ें कि मुझे चाहिए कमिटमेंट, बट मैंने अपने पर्सन से कमिटमेंट की बात नहीं करी है, तो फिर कैसे आओगे आप सेम पेज पर, राइट? सो दैट्स ऑल्सो द थिंग। यहाँ पर यू हैव टू टॉक टू योर पर्सन कि आपको एक्चुअली में इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड यानी कि हैप्पी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड कमिटमेंट चाहिए। यू नीड टू हैव दैट टॉक कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, राइट? लेट्स सी मोर। व्हाट विल बी द एडवाइस फॉर वर्गोस इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए रिलेशनशिप एडवाइस फॉर द अपकमिंग 10 days। इमोशनली ओपन अप होने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाती है इमोशनली क्लोज्ड होना, इमोशनली अनअवेलेबल होना, क्लियर कम्युनिकेशन का नहीं होना, राइट? किसी तरीके का फियर भी हो सकता है, कि हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन आपको फील होता हो, बट इवन इफ देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन और आप बात नहीं करोगे इस रिजेक्शन की वजह से, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है। विच इज़ वाई अगेन आई विल टेल यू, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड एक फेयर डिसीजन निकल के आने के लिए उस बात का होना ज़रूरी है, राइट? नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट वोकली आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। वर्गोस, जस्ट ओपन अप इमोशनली, डोंट बी टू मच इन योर हेड अबाउट इट, इज़ द एडवाइस हियर। What will be the likely outcome for my dear Virgos? Archangel Michael please बताइए of this connection, likely outcome of this connection for Virgos. Wow, at the bottom of the deck we have Ace of Pentacles. So again बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के आने का। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन दे सी अ स्टेबल फ्यूचर विथ यू, बट क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन है। सो हैव दैट टॉक। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर देखिए, मदरली एस्पेक्ट या फिर किसी फेमिनिन का उस तरीके से होल्ड होना आप पर या आपके रिलेशनशिप पे, जो आपको हो सकता है थोड़ा अफेक्ट करता हो, जिनका हाँ बोलना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दिस रिलेशनशिप को कैन गो अहेड। तीन यहाँ पर क्वींस हैं, विच अगैन मीन्स यहाँ पर 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है विथ 13 नंबर शोइंग 3 times, राइट? एंड 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो हियर। वाओ, 4 of wand is also here. Oh my god, can you believe that? 1 2 3 4 5 times यहाँ पर 4 की एनर्जी है। What's happening? So that again says कि यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। 4 स्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है, राइट? हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 13th को आता हो या 4th को आता हो, राइट? या 22 को आता हो। सो या इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर लाइकली आउटकम में काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। हैप्पी रिलेशनशिप का मेंटेन रहना और इमोशनली अपने पार्टनर को इन्वेस्टेड फील कराना। पार्टनर आपका काफ़ी लविंग किस्म का है, देयर सो मच लव हियर एंड बट इट इज़ नॉट फुली एक्सप्रेस्ड। केयरिंग, सिंपैथी एक दूसरे के लिए होना, सपोर्टिव होना एक दूसरे के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में यहाँ पर एक दूसरे को प्रेज़ करना, इस तरीके की भी एनर्जीज़ हैं। काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके पर्सन में और आप में, जो कि एक दूसरे को लेकर के आप काफ़ी पसंद करते हो, बट पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ओपन अप इमोशनली, दैट्स ऑल्सो वन एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू ओवर एंड ओवर। अपने आप को इमोशनली ओपन अप करिए अपने पर्सन के साथ। हो सकता है आपके पर्सन वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, राइट? बट ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू ओपन अप, बिकॉज यहाँ पर लाइकली आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूचर विथ योर पर्सन,
right? So, and to claim this reading you can type 444 in the comment section. काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी लेकर आते हुए दिखता है ये आगे आने वाला 10 दिन वर्गोज आपके लिए. So that is why to claim this reading you can type 444 in the comment section if you resonated with this reading. आपसे आगे आने वाले readings में मिलते हैं Virgos. Till then, take care of yourself and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. वेलकम कैप्रिकॉन्स. आइए देखते हैं आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. वी विल सी कि क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ के अराउंड, आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जीज़ रहेंगी इन आगे आने वाले 10 दिनों में. हिडन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं इस रिलेशनशिप में. वी विल सी द एडवाइस so that you can keep maintaining this relationship with a lot of love, and we will see the likely outcome. क्या कुछ हो सकता है likely outcome आपके relationship में in the coming 10 days, right? Archangel Michael, please help me to do this reading for Capricorn, a love reading for the coming 10 days for my very dear Capricorn मकर राशि. करंट एनर्जीज क्या है Capricorn के लव लाइफ में, प्लीज़ बताइए Archangel Michael. करंट एनर्जीज Capricorn के लव लाइफ में आगे आने वाला 10 दिन. Some of you are traveling or may travel. Oh, nice. आप में से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और अपने पर्सन से मिलने के लिए उनसे उनके टाउन में जा सकते हैं, उनके शहर में जा सकते हैं, उनकी देश में जा सकते हैं. ऐसा यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड दिखता है. ओवरसीज ट्रैवलिंग का भी कार्ड दिखता है यहाँ पर. अपने पर्सन से मिलने के लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या थोड़ा अलग अलग रहते हैं अपने पर्सन से, राइट. फॉर सम अदर्स ऑफ यू यहाँ पर काम को लेकर के ट्रैवल दिखता है आगे आने वाले 10 दिनों में. सो दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है. नाउ कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट ना करें, इसलिए जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है बस उसको लें, बाकी चीज़ें दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें, राइट. दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स है. किसी तरीके का अगर कुछ बैड चल रहा था या नेगेटिव चल रहा था रिलेशनशिप में तो यहाँ पर कुछ टाइम के वेट के बाद एंड होते हुए दिखता है, राइट. करंट एनर्जीज क्या कुछ है टॉरस के लव लाइफ में, प्लीज़ बताइए आर्कैंजल माइकल. गुड टाइम्स अहेड फॉर श्योर. कुछ टाइम के वेट के बाद बैड चीज़ें यहाँ पर एंड हो रही हैं और स्टेबिलिटी ला रही है रिलेशनशिप में, राइट. आप में से कुछ लोग थोड़े से हार्ट ब्रोकन लग रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, ठीक है. ये जो थोड़ी सी अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत टेंशन जो फील हो रही है ना, वो लास्ट नहीं करेगा. विथ 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग फॉरवर्ड मूवमेंट, इस तरीके का मूवमेंट की जो स्टेबिलिटी लाएगा, राइट. लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स या एनर्जीज रहेंगी आगे आने वाले 10 दिनों में, प्लीज़ बताइए आर्कैंजल माइकल. और टॉरस, आई एम सॉरी, फॉर मकर राशि. हो सकता है आप जैसे कुछ लोग टॉरस के साथ डील कर रहे हों एंड यू माइट वांट टू चेक दैट रीडिंग आउट. टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएंगी टॉरस की रीडिंग का टाइम, राइट. प्लीज़ बताइए आर्कैंजल माइकल कैप्रिकॉर्न के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन आने वाले 10 दिनों में इस रिलेशनशिप को लेकर के. कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आर्कैंजल माइकल, प्लीज बताइए. वाओ, एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो वी हैव 2 ऑफ कप्स. हो सकता है आप में से कुछ लोग जेमिनी के साथ डील कर रहे हों. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू टॉरस, राइट. एंड आपका पर्सन आई फील लाइक बहुत इंटेलिजेंट है वो, राइट. आपके पर्सन का यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है इस तरीके की स्थिति बनी होगी जहाँ पर एक विशफुल थिंकिंग या फिर इनडिसीजन वाला स्टेट रहा होगा, बट वो कन्फ्यूजन और इनडिसीजन हो सकता है. आप में से कुछ लोग कैंसर के साथ डील कर रहे हो. मूडी पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, सो जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर के इनडिसीजन वाली स्थिति बनी होगी, ये विशफुल थिंकिंग वाली स्थिति बनी होगी, बट उससे निकलते हुए विद द फूल कार्ड शोइंग एंड द लवर्स कार्ड शोइंग यहाँ पर लव के मामले में यहाँ पर एक डीप कनेक्शन फील करने वाले हो आगे आने वाले 10 दिनों में. यहाँ पर द फूल कार्ड शोज की यहाँ पर वो जो इनडिसीजन की एनर्जी है वो हट रही है, और कुछ भी अगर इनडिसीजन था तो उसमें आगे बढ़ कर के
उस चीज़ को टैकल करना, उस चीज़ को एड्रेस करना वाली सिचुएशन बनती है, क्योंकि इनडिसीजन में स्टक रहने से बेटर है किसी तरीके का एक्शन लेना। तो वो यहाँ पर वो एक्शन आते हुए दिखता है और उस एक्शन का फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए दिखता है विद द लवर्स कार्ड शोइंग एंड 2 ऑफ कप कार्ड शोइंग। यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रू लव का होना, इक्वल एफर्ट का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना, ये सब दिखाता है यहाँ पे लवर्स कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स, राइट। 6 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर, 666, छः नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। हो सकता है आप एंजल नंबर 666 बार बार देख रहे हो या 6 पर आपका बर्थडे आता हो, राइट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी मोर, क्या कुछ हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में जिनको एड्रेस करके रिलेशनशिप को मेंटेन करके लवफुली रखा जा सकता है? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, what are the blockages in this connection? What are the blockages in this connection for Capricorn? ईगो कैन बी वन फैक्टर। अब दोनों से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी अथॉरिटेटिव नेचर का है, जिसको एक स्ट्रक्चर में रहना पसंद है, कह दिया तो कह दिया, ये चीज़ टेबल पे यहाँ रखनी है तो यहीं रखनी है। ओसीडी का थोड़ा सा सीन भी हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन वो पर्सन जाता होगा जो इमोशनली इंक्लाइंड है। एक पर्सन है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर कैरी करता है, विच इज़ व्हाट द एम्परर शोज हियर। चीज़ों को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रखना, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रखना, इस तरीके की आदत हो सकती है आप दोनों में से किसी एक की। वो पर्सन ऐसा है जो रेकलेसनेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है, जो इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं कर पाता है। और जो पर्सन थोड़ा सा लाइट हार्टेड है, जिसके लिए डिसिप्लिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइट हार्टेड होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ी सी ये सिचुएशन कन्फ्यूजन वाली या अनक्लैरिटी वाली बन जाती होगी, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आता है रिलेशनशिप में या अप एंड डाउन होता है। सो कीप दैट इन माइंड टू सॉल्व दिस blockages that you face in your relationship। कहीं ना कहीं आपको ईगो को हटाने की ज़रूरत है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। ये ज़रूरी नहीं है, रिलेशनशिप में दो लोग बहुत ही अलग हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है। एक पर्सन थोड़ा हार्ट ओरिएंटेड, एक पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर का। सो अथॉरिटी इज़ गुड बट एट योर वर्क, नॉट इन योर रिलेशनशिप। दैट्स द एडवाइस हियर, राइट कैप्रिकॉर्न, टेक इट एज एन एडवाइस, राइट। लेट्स सी likely outcome of this relationship। क्या कुछ आगे आने वाला 10 दिन आपके लिए लेकर आने वाला है in terms of love and relationship। एंड आई फील लाइक यहाँ पर एक पर्सन जो थोड़ा सा इमोशनल नेचर का है ना, उनका ये इंक्लिनेशन रहता है कि चीज़ों को बार बार सॉल्व करे। सो एक पर्सन का ऐसा है कि दे वांट टू कीप ऑन सॉल्विंग जो भी लव में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बट जो बार बार चीज़ों को सॉल्व करने में ही लगा है या जो थोड़ा इमोशनल नेचर कैरी करता है, वो भी कभी कभी ओवरबर्डन हो सकता है। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कैप्रिकॉर्न। Now sometimes the roles can be reversed in such general reading, so take what resonates। आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है कैप्रिकॉर्न, तो अगर आप थोड़े अथॉरिटेटिव नेचर के हैं तो वो आपको टोन डाउन करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन थोड़े अथॉरिटेटिव नेचर के हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये कन्वे करने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में सब कुछ ईगो या कंट्रोल पे नहीं चल सकता है। वी हैव टू कम टू द कॉमन ग्राउंड, एड्रेसिंग टू ईच अदर्स इमोशनल नीड्स ऑल्सो, राइट। Let's see more. Likely outcome out of this relationship for Makar Rashi। Likely outcome of this relationship आगे आने वाले 10 दिनों में और कैप्रिकॉर्न, प्लीज बताइए मुझे। देखिए हैप्पी रिलेशनशिप का होना है यहाँ पे, जो कुछ भी आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से, वो सब यहाँ पे अकम्प्लिश होते हुए दिखता है। इमोशनल नीड जो आपकी केटर नहीं करी जा रही थी उसको केटर किया जाएगा विद 9 ऑफ कप्स शोइंग। यहाँ पर विशेस इज कमिंग ट्रू, कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन आपको इस रिलेशनशिप में मिलते हुए दिखता है, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रख रहा था आपको विद 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स शोइंग। ये सारी जो इनडिसीजन, स्ट्रेस और फीलिंग स्टक और डिस्टेंट
वाली एनर्जी थी वो सब यहाँ पर जाते हुए दिखती है आगे आने वाले 10 दिनों में आपके लिए कैप्रिकॉर्न, बट जस्ट प्लीज़ फॉलो द एडवाइस, राइट, to maintain this love and contentment and satisfaction in this relationship. आपके जो पर्सन है ना वो आपको काफ़ी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जैसा कि चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट देन कहीं ना कहीं ईगो टेक ओवर और जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आता होगा रिलेशनशिप में। बट इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, प्यार बहुत है। एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा कंट्रोलिंग दिखता है ज़रूर यहाँ पर, जिसकी वजह से अप एंड डाउन आता होगा, बट देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिलेशनशिप में इमोशनल फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाए इंस्टेड ऑफ कंट्रोल एंड प्रैक्टिकलिटी, राइट। सो अच्छा होने वाला है यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ में इन द कमिंग 10 days, और विच इज़ कमिंग ट्रू कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन इन योर लव लाइफ, ऐसा होते हुए दिखता है कि जो अब तक आप सोच रहे थे अपने पर्सन को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें विद दी एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन कार्ड ऑल्सो, विच शोज़ की रिलेशनशिप में क्लैरिटी का आना। अगर दोनों के बीच में बातें बंद थी विथ 10 of swords शोइंग एंड 6 of swords शोइंग, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का होना इन योर रिलेशनशिप पार्टनर। हो सकता है कि थोड़ा इमेच्योरली एक्ट किया होगा, बट दे आर रेडी टू एड्रेस दैट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि उस इमेच्योर एक्शन को एड्रेस करके लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सन का कार्ड मूवमेंट भी दिखाता है, एक अच्छा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाला मूवमेंट दिखाता है, राइट। सन इज़ अ वेरी विजनरी कार्ड, तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी दिखाता है ये कार्ड। इमेच्योरली एक्ट इंसान तब करता है जब वो बहुत ईगो ड्रिवन होता है, सो प्लीज़ टेक दैट एज एन एडवाइस एंड टोन डाउन ऑन दैट। एंड यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट आप फील करने वाले हो इन आगे आने वाले 10 दिनों में। ये नेगेटिविटी जाएगी और एक 9 of Cup की ऊर्जा आपको इमोशनल कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट फील कराएगी, राइट कैप्रिकॉर्न। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 666, 3 बार 6 टाइप कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉर्न। टिल देन प्लीज़ डू टेक good care of yourself, and I will see you on the next one. Thank you so much for watching this one, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you.